आज का रात्रि क्लास है 22/11/1968। कट किया हुआ क्लास है। नारियों को नहीं, अपने बच्चों को, आत्माओं को, कि जब आत्मा सतो प्रधान बन जाती है तो बलवान बन जाती है। कलयुग में तो नारियों को अबला कहा जाता है। बलवान बनती हैं किस लिए? देखो, लड़ाई लड़ने के लिए बलवान बनती हैं क्या? नहीं, नारियां बलवान बनती हैं विश्व पर राज्य करने के लिए। तो ऐसे तो कोई समझेंगे ना कि ये बहुत बलवान होंगे। इसमें लक्ष्मी नारायण जो ये मालिक बने हैं तो जरूर कोई लड़ाई की होगी। जगदम्बा कहो, लक्ष्मी कहो, विश्व महारानी कहो, अब कौन सी लड़ाई लड़ी होगी वो नहीं जानते। हिंसक युद्ध दिखाई दिए, बाकी नहीं। ये तुम नारियां ही हो सिर्फ जो योग बल से कोई राजाओं बाजाओं के बच्चे नहीं हो, या कोई कुमारियां किसी की नहीं हो। नहीं, तुमको बेहद का बाप आकर के बिल्कुल सहज, जैसे बाप खुद मीठा है वैसे तुम बच्चों को मीठा बनाने आते हैं। तो देवी देवताएं तो बहुत मीठे हैं ना बच्चे। तभी बाबा कहते रहते हैं बच्चों को, बच्चे बहुत मीठे रहो। तुम्हारा लक्ष्य है मीठे देवी देवता बनने का। कभी भी किसी को मुख से उल्टा सुल्टा नहीं बोलो और सदैव हर्षित रहो। देखो, ये लक्ष्मी नारायण हर्षित है ना, क्योंकि बाप को याद करने से ऐसे हर्षित बने। बच्चों को मालूम तो है ना अच्छी तरह से कि बाबा को याद करने से हमको विश्व का मालिक बनना ही है। अरे वहां तो प्रजा भी विश्व का मालिक, सिर्फ भारत का नहीं। क्योंकि इनको ही नहीं आते हैं, या तुम बच्चे फिर जो ब्राह्मण बने हो उनको नहीं मालूम, तो और किसको मालूम हो सकता है। इसलिए गाया भी जाता है कि कोई भी ऋषि मुनि
कहते आए हैं परंपरा से, फिर कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं, नेति नेति करते आए हैं। आदि मध्य अंत को नहीं जानते। इति अंत को कहा जाता है नेति। अभी तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, ऐसे नहीं सिर्फ ब्रह्मा कुमार हो। वो ब्राह्मण नहीं, वो जो विद्वान सन्यासी, उन ब्राह्मणों का नहीं है। सन्यासी हैं, विद्वान हैं, आचार्य पंडित कहे जाते हैं। तो अभी भी कोई भी विद्वान पंडित आचार्य हो, किससे भी पूछेंगे कि रचयिता को जानते हो, इस सृष्टि का रचयिता कौन है, तो ये सवाल तो पूछना भी सहज होता है कि रचयिता, क्रिएटर, उसको जानते हो। तो वो विद्वान पंडित आचार्य कभी कोई नहीं कह सकेंगे। कह देंगे क्रिएटर सर्वव्यापी है, और करके भगवान पूछते हैं तो कहते हैं भगवान सब में है। क्योंकि हम आत्मा कहकर कहते हैं कि वो आत्मा भी परमात्मा, परंतु अगर उनको पूछेंगे क्रिएटर को जानते हो, इस दुनिया का क्रिएटर कौन है, नारकीय दुनिया का क्रिएटर कौन है, स्वर्गीय दुनिया का क्रिएटर कौन है, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि क्रिएटर सर्वव्यापी है। क्योंकि क्रिएटर की तो जरूर क्रिएशन रहती है। तो देखो बाप है तो क्रिएटर है, और जो भी क्रिएट करते हैं उनको बाप से वर्षा मिलता है। अगर 4 भाई होंगे तो भाई भाई में एक दो को वर्षा नहीं देंगे, बाप से तो चारों को नंबरवार मिलेंगे। तो तुम बच्चों को भी उनको भगवान कह करके पूछना चाहिए। वो जो उनको हेर पड़ गई है कि भगवान सर्वव्यापी है, तो पूछो सर्वव्यापी है तो अच्छा भला क्रिएटर को जानते हो, इस दुनिया का क्रिएटर, सृष्टि का क्रिएटर कौन है। तो क्रिएटर फिर कहेंगे, तो ऐसे नहीं कहेंगे विश्व का क्रिएटर, नहीं, क्रिएटर है इन बच्चों का।
कि उनको क्रिएटर तो कहेंगे ना। और बेहद आत्माओं का बाप कहेंगे कि तो सभी आत्माओं का क्रिएटर, क्योंकि आत्माएं तो अपन के स्वरूप को भूली हुई है ना। तो आकर बताते हैं ना कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। तो आत्मिक स्टेज का क्रिएटर हुआ ना। अभी इस संगम युग में तो सभी आत्माओं का क्रिएटर है। परंतु कोई पूछे कब क्रिएट किया है? जैसे लौकिक बाप होते हैं तो बच्चे होते हैं, तो उनसे पूछेंगे कि कब इनको क्रिएट किया, तो वो बताएगा ना। और इनको पूछे कब क्रिएट किया ये आत्माओं को, ए बाबा कब क्रिएट किया, तो बाबा तो कह देंगे ये अनादि खेल है, इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये कब क्रिएट किया। ये नहीं कह सकते। जो जो क्रिएट की जाती है ना बच्ची, तो उसको वो विनाश हो जाती है। और ये जो है क्रिएशन, वो सृष्टि पूरी विनाश तो नहीं होती है ना। और ये बच्चे, ये तो बाप की क्रिएशन है, तो वो हो गए सभी ब्रदर्स। अब कब क्रिएट किया नहीं, आत्माओं को भी क्रिएट थोड़े ही किया जाता है। इस सृष्टि भी अनादि, सृष्टि के 5 तत्व भी अनादि। और वो क्रिएटर जाता ही तब है जबकि सबका दुख दूर हर हो जाते हैं, क्योंकि वो मौत का भी दुख होता है ना। तो क्रिएटर तो जब शरीर छोड़ते हैं तो भी दुखी नहीं होते, वहां तो उनको खुशी खुशी होती है। शरीर जो बड़ा हो जाते हैं, फिर छोटा ले लेते हैं। पुराना शरीर छोड़ने और नया लेने में खुशी होती है, तो वहां खुशी मनाते हैं। जब शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरा शरीर लेती है तो खुशी मनाते हैं। ये ज्ञान रहता है उनको, भाई ये जाए करके दूसरा शरीर लिया। तो ये कथाएं तो बहुत सुनी है ना बच्चों ने, और शास्त्रों में मोहजीत राजा की कथा भी तो बनाई हुई है ना।
तो वो कथा क्या झूठी बनाई हुई है? सच्ची कथा है, इसलिए कहते भी है सत्यनारायण की कथा। तो वो कथा है मोहजीत। देह और देह के संबंधियों से मोह जीत लिया। परंतु उन शास्त्रकारों ने कथा बनाई है फालतू, झूठी। उन कथाओं में सिर्फ दृष्टांत दिया है ना कि उनका भाई बच्चा था, उनको शेर खा गया, मर गया। तो फिर पूछा करके, वो कथाएं बनाई है कि वो गया शिकार करने में, फिर सन्यासी ने उनको रख दिया। और जाके बोला कि तुम्हारा बच्चे को शेर खा गया। देखने के लिए कोई न कोई रोते हैं, जिसका मोह होता है तो रोते हैं क्या? तुम तो पढ़ी है, सुनी है कि ये कथा है। तो रानी से पूछा, राजा से पूछा, नौकरानी से पूछा, सबसे पूछा। बोला ये क्या है? वो तो एक शरीर छोड़ा, जा करके दूसरा शरीर लिया। परंतु वहां नई दुनिया में, स्वर्ग में ऐसे शरीर कोई छोड़ता नहीं है। वहां तो शेर किसी को खाता ही नहीं है। तो जो दृष्टांत है वो भी झूठा दृष्टांत है। 22/11/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। क्योंकि इनका राज्य जब है लक्ष्मी नारायण का, मोहजीत का, तो वहां अकाले मौत किसी को होती ही नहीं है। जो अचानक किसी को शेर खा जाए, और जब मौत ऐसी अकाले होती नहीं है तो किसके रोने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है वहां। तो ये प्रैक्टिस यहाँ ही होनी चाहिए, यहाँ ही। ये क्या निर्मोही हो जाना चाहिए ना बच्चे। तो ये सिर्फ ये ज्ञान है निर्मोही होने का। और देखो उस गीता में भी तो लिखा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। किससे नष्ट मोहा? इस सारी दुनिया से नष्ट मोहा। देह के संबंध, देह के पदार्थों, देह की दुनिया से नष्ट मोह। पुरानी दुनिया से मोह हटाए देना पड़ता है, क्योंकि ये पुरानी कलयुगी दुनिया दुख की दुनिया है ना। तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख। और बाप बेहद का तो ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ कोई प्रकार का दुख नहीं। न जन्म का, न बुढ़ापे का, न मृत्यु का। तो
तो वहां नई दुनिया में जाने का वो रास्ता बताते हैं। और वहां तो उस दुनिया में तो सुख ही सुख है। और इस दुनिया को कहा जाता है मृत्युलोक। वो है अमरलोक। तो ये भी तो तुम बच्चों को खुशी होती है ना कि हम अभी फिर से अमरलोक की स्थापना कर रहे हैं। और हम आएंगे तो फिर उस स्थापना वाले अमरलोक में ही आएंगे। अमरलोक में तो आते हैं, बहुत आते हैं, सारी प्रजा आती है। परंतु वहां पद अच्छा होना चाहिए। प्रजा में भी देखो, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा। तो वो अच्छा पद कब बनेगा? जब बहुत मीठे बने, औरों को रास्ता बता दें। और जिसको रास्ता बता रहे हैं तो कोई शुक्रिया माने। यहाँ आकर के बहुत बच्चे हैं ना जो अपना अनुभव सुनाते हैं ना, तो जो कोई रास्ता बताते हैं उनको शुक्रिया मानते हैं कि फलाने ने मुझे ये रास्ता दिया, कि मार्ग बताया नई दुनिया में जाने का। बताया कि फलाने सेंटर में जाकर के वहां से समझने से तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो तुम बच्चों को तो भगवान भी नहीं कहना चाहिए कि हे भगवान, नहीं, कहना चाहिए ऊंचे से ऊंचा बाबा। ये बाबा अक्षर बहुत मीठा है। क्यों मीठा है? क्योंकि बाबा से, ग्रैंडफादर से तो वर्षा मिलता है ना, और सबको मिलता है। बाप वर्षा दे या न दे, ग्रैंडफादर का वर्षा तो सबको मिलता है ना। और ये तो है बेहद का बाबा। बाकी दुनिया में और कोई बाबाओं से वर्षा मिलता है कभी क्या? चलो बाबा की बात छोड़ो, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। बाकी काका, मामा, चाचा, गुरु, गुसाई वगैरह कोई भी नहीं। तुम बच्चों का तो एक ही बाबा, बस। हाँ, ये जरूर है। पुरानी दुनिया में जो हद के बाबा हैं, उनका हद का वर्षा, और एक है ये बेहद का बाबा, उसका बेहद का वर्षा। सुनते हो? किसने ऐसा रिस्पॉन्स दिया? किसी ने कहा मैं आत्मा ने। आत्मा ने?
हाँ, आत्मा ने सेकंड बाई सेकंड पार्ट चेंज होता है। सारे ड्रामा का सेकंड बाई सेकंड पार्ट चेंज होता है। तो देखो, तुम ड्रामा को कितना सहज रीति जान जाते हो, कि कितनी समझ है तुम्हारे में, कि भाई मिनट बाई मिनट ये सारी दुनिया में चेंज आती है। और सबसे जाती चेंज तो यही कि मिनट बाई मिनट पास होता है, उसमें सारी दुनिया की एक्टिविटी न्यारी न्यारी, सेकंड बाई सेकंड न्यारी। बाइस्कोप देखेंगे तो सेकंड बाई सेकंड टिक 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 फिरता ही रहेगा, और नई नई सीनरी देखते रहेंगे सेकंड बाई सेकंड। तो ये बेहद का ड्रामा भी ऐसा है। तो ये बुद्धि में ठहर जाए कि ड्रामा बेहद का है एकदम। और इस ड्रामा में भी हम लोगों का तो पार्ट सबसे ऊंचा है। कौन सबसे ऊंचा है? है? अरे चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, सबसे ऊंचे। इसके लिए बाबा ने समझाया ना कि ये भारतवासियों का ही पार्ट है इस दुनिया में, हीरो एंड हीरोइन का बेहद की ड्रामा में। कोई विलायतियों का पार्ट नहीं है कि कोई हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर हुआ हो। भारत ही विश्व का राज्य पाते हैं, पाते भी है और फिर घुमाते भी है। तो वो बात तो बच्चों को किसी को मालूम ही नहीं। इस जन्म का मालूम होता है ना। जैसे अभी इनको देख करके प्यार करते हैं। अब ये चित्र खड़े हैं, तो उसके कागज के ऊपर है। नारायण को याद करते थे, जैसे तुम भी कहते हो हम नारायण बनेंगे, जैसे बाबा नारायण को भी कहते हो कि बाबा नारायण बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण था, परंतु मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि वो लक्ष्मी पांव दबाती है। तो बाबा को उसको पांव दबाना अच्छा ही नहीं लगा कि ये अच्छा तो नहीं है भाई, ये पांव क्यों दबाती है स्त्रियों को। तो बाबा ने ना उनको मुक्त कराई दिया।
बड़े अच्छे फोटोग्राफर, अरे बॉम्बे में नंबर 1 फोटोग्राफर। कोई भी ऐसे उस चित्र से वो उनको अलग करके हमको नारायण नारायण का ऐसा फोटो निकाल करके दे जिसमें लक्ष्मी पाँव न दबाए। मैं समझा उसने 3-4 वो 2 दफा उनको निकाला, कुछ रह गया तो वो भी निकाला। ऐसे करके राजाओं का था। तो नारायण, तो नारायण उसका फिर छोटा निकाला नारायण का, और पॉकेट में तकिया के नीचे रख दिया, और घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल करके चुंबन किया है ना। तकिया के नीचे रखा, सोएगा निकाल करके चुंबन करके फिर रख देगा तकिया के नीचे। और दुकान में जो शोकेस होते हैं ना, उनमें अंगूठियां रहती थी। तो उस शोकेस में भी एक एक रख दिया। था क्योंकि मुझे साफ करना पड़ती थी शोकेस। तो घड़ी घड़ी उनको देखा, चुंबन किया, ऐसे करके फिर रख देते थे। तो बाबा को एक टेव पड़ गई, और दिन में बहुत दफा ऐसे किया। कि कापियां भी बहुत निकाली थी। और जब अपनी गद्दी थी, वो तो थी जब सर्वेंट था, समझे ना। सर्वेंट था तो 30 रुपीज पे। ये उस समय की बात करता हूँ, पहली मुसाफिरी। किसी ने कहा 15 रुपया। हाँ 15 पर 30 दिया था। 15 बोली किया था, 30 दिया था। जब उसी फर्स्ट में राजाओं से मुलाकात, उस समय बाकी बहुत हुई थी। तो उनके साथ हम जाते थे फोटोग्राफर के पास। ये उस समय की बात है। उस समय में बैराग था कि बस ये पेट क्या खाता है। बहुत में बहुत करके 30 रुपया, और 30 रुपया ब्याज कितना पैसा हो जाए। फिर तो हम ब्याज के खातिर फिर हम छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। 22/11/1968 की रात की क्लास का 30 रुपये। तो ब्याज खाते रहेंगे, भीख नहीं मांगेंगे।
छीनेंगे नहीं, भजन करेंगे। कोई ऐसा बनेगा नहीं। प्यारा लगता था बहुत। अरे प्यारा लगता है तभी तो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना। हर पूर्णमासी पर बहुत हैं जो सत्यनारायण की कथा कराते हैं, बहुत। दिन का नाम रखा है खास पूर्णमासी है। ओम शांति।